इस क्वेश्चन में कहा गया है एक प्लेन है जो कि इन दोनों प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करता है और वो प्लेन इस प्लेन के पैरेलल भी है। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? क्वेश्चन का मतलब हो गया एक प्लेन ये और एक प्लेन ये, सपोज ये दोनों वो प्लेन्स हैं और इन दोनों प्लेन्स का ये है उन दोनों प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमने एक प्लेन निकालना है जो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करे और वो प्लेन इस थर्ड प्लेन के पैरेलल भी होना चाहिए। तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, हम प्लेन निकालेंगे जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से होकर जाएगा। हम जानते हैं दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से होके जाने वाला जो प्लेन होगा वो इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होके जाएगा। तो उस प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी वन प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स द अदर प्लेन। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए द इक्वेशन ऑफ प्लेन बिकम्स 2x माइनस 5y प्लस z माइनस 3 लैम्डा इंटू x प्लस y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल 0। ये है वो प्लेन जो कि इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होके जाएगा और ये वाला प्लेन अब इस प्लेन के पैरेलल भी है। तो इसको पहले लिखा हमने 2 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस माइनस 5 प्लस लैम्डा इंटू वाई प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू जेड माइनस 3 माइनस 5 लैम्डा इक्वल 0। अब ये वाला प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है, इसलिए 2 प्लस लैम्डा बाय 1 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस लैम्डा बाय 3। क्योंकि दोनों प्लेन पैरेलल हैं तो दोनों के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो की रेशियो सेम होगी। इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हो गए 2 प्लस लैम्डा माइनस 5 प्लस लैम्डा एंड 1 प्लस 4 लैम्डा। इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हो गए 1 3 6 1 3 एंड 1 प्लस 4 लैम्डा बाय 6। ये तीनों बराबर होंगे। अब इन दोनों को इक्वेट करके हम लैम्डा निकाल सकते हैं। हम इन दोनों को इक्वेट करके भी लैम्डा निकाल सकते हैं, जैसे मर्जी निकालो, दोनों से लैम्डा की वैल्यू सेम आएगी। यदि लैम्डा की वैल्यू सेम नहीं आती है तो इसका मतलब ऐसा कोई प्लेन हो ही नहीं सकता जो कि इनके इंटरसेक्शन से होके जाए और इसके पैरेलल हो। इसका मतलब हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू ऐसी निकल नहीं सकती है, मतलब कि प्लेन नहीं निकल सकता। अब फॉर क्लैरिटी पर्पस मैं दोनों तरीके से आपको लैम्डा निकाल के दिखाऊंगा, लैम्डा की वैल्यू सेम निकलेगी। यह आया 6 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू माइनस 5 प्लस लैम्डा, दैट इज आई गेट 2 लैम्डा इक्वल टू माइनस 11, दैट इज आई गेट लैम्डा इक्वल टू माइनस 11 बाय 2। यदि मैं
इन दोनों को इक्वेट करता हूं, आई गेट -5 प्लस लैम्डा इक्वल टू 1 प्लस 4 lambda by 2, that is I get -10 plus 2 lambda equal to 1 plus 4 lambda. I get 2 lambda equal to -11. Again I have got lambda equal to -11 by 2. अब इस लैम्डा की वैल्यू को मैं इसमें पुट करूंगा तो आई विल गेट द रिक्वायर्ड प्लेन. I get 2 minus 11 by 2 into x minus 5 plus minus 11 by 2 into y plus 1 minus 22 into z minus 3 minus 5 into इक्वल टू 0. और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई विल गेट ए एज द करेक्ट चॉइस. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 7. इस क्वेश्चन में कहा गया है इस पॉइंट का उस पॉइंट से डिस्टेंस निकालो जहां पे इस लाइन ने इस प्लेन को कट किया है. उस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है. मतलब कि ये हो गया प्लेन, ये हो गया लाइन, और जहां पे लाइन ने प्लेन को कट किया है उस पॉइंट का 102 से डिस्टेंस निकालना है. क्लियर है? ये वाला पॉइंट निकालने के लिए आई प्रोसीड इन दिस वे. x minus 2 by 3 y plus 1 by 4 z minus 2 by 12 इक्वल टू लैम्डा कर दो तो पॉइंट आ गया 3 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा के लिए कुछ भी हो जाए ये वाला पॉइंट इस लाइन पे तो ज़रूर होगा. मैं पता लगाऊंगा कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये वाला पॉइंट इस प्लेन में भी होगा. जब हमको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी तो वो वाला जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट होंगे. प्लेन की इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 16. तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस 12 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 16. I get 11 lambda equal to
11, दैट इज लैम्डा इक्वल टू 1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल गए इक्वल टू, यहाँ पे 1 रखने के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई 5 एंड 3 एंड 14। ये वाला पॉइंट आ गया 5 3 14। तो 5 3 14 का ये डिस्टेंस, ये वाला ए बोल दो, ये वाला पॉइंट बी बोल दो। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस therefore B becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये लाइन इस प्लेन में लाई करती है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। टू डू दिस क्वेश्चन हमको एल और एम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और एल और एम की वैल्यू निकालने के लिए हमको एल और एम में दो रिलेशंस निकालने होंगे। और वो दो रिलेशंस कैसे निकलेंगे। अब इसके पर कोई भी पॉइंट हो, वो वाला पॉइंट इस प्लेन पर लाई करेगा, तो ये साफ दिखाई दे रहा है 3, -2, -4 जो कि इस लाइन पे है, वो इस प्लेन में लाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट इज आई गेट 3l -2m + 4 = 9। I get 3l -2m = 5। ये एक रिलेशन हो गया। दूसरा ये है कि इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो LM-1 है। ये है प्लेन, और ये लाइन प्लेन में लाई करती है। प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो LM-1 है। तो प्लेन का नॉर्मल इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा, और लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 2, -1, 3, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। देयरफॉर 2l -m -1 × 3 = 0। दैट इज आई गेट 2l -m = 3। ये दूसरा रिलेशन हो गया, और यहाँ से मैं L और M के लिए आसानी से निकाल सकता हूँ। इसके लिए मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। आई गेट 3 - 4 × L = 5 - 6। दैट इज L = 1, और L 1 हो गया। देन M = -1। देयरफॉर L² प्लस M² की वैल्यू आ गई 1² प्लस -1² = 2। Therefore, second choice becomes the correct choice।
इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ABC 3 यूनिट वेक्टर्स हैं सच दैट दिस रिलेशन इज सेटिस्फाइड, और अगली इंफॉर्मेशन दे रखी है B इज नॉट पैरेलल टू C, तो एंगल बिटवीन A एंड B हमने कैलकुलेट करना है। टू डू दिस क्वेश्चन मैं इसके अंदर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा रहा हूं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मूले के हिसाब से इसको ओपन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो हमको मिलेगा A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C इक्वल टू √3/2 इंटू B प्लस C। फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड इंटू थर्ड, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा। आगे हमको दे रखा है B एंड C आर नॉन पैरेलल, मतलब कि B एंड C पैरेलल नहीं है, मतलब कि कोलिनियर नहीं है। और हम जानते हैं कि कोई इक्वेशन जिसके दोनों तरफ दो वेक्टर हों, सपोज आई से x अल्फा प्लस y बीटा इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 3 बीटा हो, दोनों तरफ दो दो वेक्टर हों, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट इज अलाउड ओनली व्हेन द वेक्टर्स आर नॉन कोलिनियर। मतलब यहां से मैं x इक्वल टू y इक्वल 3 ये वाला कंक्लूजन निकाल सकता हूं, लेकिन केवल तब जब अल्फा और बीटा नॉन कोलिनियर दे रखे हों। और कंपेयरिंग कोफिशिएंट आई गेट A डॉट C इक्वल टू √3/2 और माइनस A डॉट B इक्वल टू अगेन √3/2। ये मैंने C का कोफिशिएंट कंपेयर किया है। हमको A और B के बीच का एंगल निकालना है, तो इसलिए हम इसको यूज करेंगे। A और B और C यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं, तो A और B यूनिट वेक्टर्स हैं, इसलिए हो गया 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू माइनस √3/2। थीटा यदि एंगल बिटवीन वेक्टर्स है तो दिस ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड पाई, ये बात ध्यान रखो। तो कॉस थीटा नेगेटिव आने का मतलब थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। थीटा की वैल्यू मिल गई माइनस तो यहां से थीटा की वैल्यू मिल गई 120 डिग्री, दैट इज A चॉइस बिकम्स द आंसर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये 1-5 का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालो, जबकि डिस्टेंस जो मेजर करना है दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन। ज्योमेट्रिकली ये क्लियर है, ये एक प्लेन है और इसकी इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 5 इक्वल 0, और एक पॉइंट है 1 माइनस 5 9। इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, जबकि डिस्टेंस इज मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। तो यदि ये वाला पॉइंट मिल जाए तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, इसके डायरेक्शन रेशियो है 1 1 1, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ
एक्स माइनस 0/1, वाई माइनस 0/1, z माइनस 0/1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो इसके डायरेक्शन ऐसे हो गए 1 1 1 1 -5 9 से लाइन होके जा रही है, तो इसकी इक्वेशन हो गई x माइनस 1/1 y प्लस 5/1 z माइनस 9/1। ये हो गई लाइन की इक्वेशन। दिस इज इक्वल टू, मैं लैम्डा कर रहा हूं क्योंकि एक्चुअली मेरे को ये वाला पॉइंट निकालना है। लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो जाए, एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकलेगी वो इस लाइन पे जरूर लाई करेगी। दैट इज एक्स इक्वल टू लैम्डा प्लस 1, वाई इक्वल टू लैम्डा माइनस 5, जेड इक्वल टू लैम्डा प्लस 9। दैट इज लैम्डा प्लस 1, लैम्डा माइनस 5। ये वाला पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये वाला पॉइंट मैं निकालने जा रहा हूं। लैम्डा वैल्यू कुछ भी हो जाए, ये वाला पॉइंट इस लाइन पे तो लाई करेगा ही करेगा। अब मैं पता लगाऊंगा कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये वाला पॉइंट इस प्लेन पे भी लाई करेगा। दैट इज आई गेट लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस 5 प्लस लैम्डा प्लस 9 माइनस 5 इक्वल 0। I get lambda plus 10 equal 0, lambda equal to minus 10। अब इसको यूज करते हुए ये वाला पॉइंट मिल गया मेरे को -9, क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूं। लैम्डा के लिए -9 रखिए, -9 कोमा -15 कोमा -1। तो अब ये वाला पॉइंट यदि ए है, ये बी है, तो ए बी विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 1 + 9 होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस 15 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस प्लस 9 + 1 होल स्क्वायर, that is equal to 10√3। therefore D choice becomes the correct choice।